बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, डी वाई ओवर डी टी माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है और इसमें हमसे पूछा गया है सिर्फ जो हमसे पूछा गया था तो वो सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जबकि हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अगर किसी और के लिए। और साथ में इसमें अगर ये भी एडिशनल चीज़ें दी जाए, आल्सो शो दैट पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन द सर्किल, तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। और जो एक्स की वैल्यू को पूछा गया हमसे तो वो तो आप देख ही लेंगे, इसमें उसका एक पार्ट होगा, शुरू में ही हो जाएगा वो। तो सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को यहाँ पर नोट कर देते हैं अपने सॉल्यूशन में। यानी पहला इक्वेशन है डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है डी वाई ओवर डी टी माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस चीज़ को लिख भी देते हैं यहाँ पर। ये हमको गिवन था तो लिख सकते हैं गिवन, दो इक्वेशन हमको गिवन थे वो लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, differentiating equation 1 with respect to independent variable t। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी x का अब दो बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसे लिखेंगे d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस यहाँ पर इस y का डिफ्रेंशिएशन करना है, क्यों इस टर्म का करना है तो ओमेगा तो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dv ओवर dt हो जाएगा। कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, ज़ीरो का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। हमें पहले तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहिए जो या तो x में हो या y में हो, क्योंकि x की वैल्यू में पूछी गई है पहले, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी y को एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि ये तो इसी से मिला है हमको, इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से हम रीडली फाइंड कर सकते हैं डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू, इसको ओमेगा एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन में ये हो जाएगा d2x ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू इसकी वैल्यू ओमेगा एक्स पुट कर दी जाएगी। इसके लिए हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन गिवन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 का हमने यूज़ किया है। ये ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम यानी देखिए अगर हम d ओवर डी टी को शॉर्ट में अगर कैपिटल D लिखें तो ये हो जाएगा d स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि अगर दो बार इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो d2 ओवर dt स्क्वायर, d2 ओवर dt स्क्वायर को हम लोग d स्क्वायर लिखा करते हैं। यहाँ पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्लस ये वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स राइट हैंड साइड में ज़ीरो। इन दोनों में बाय एक्स हम देख रहे हैं कि ऑपरेटर पर ये ऑपरेट होने वाला फंक्शन है, तो इसमें हम अगर एक्स को बाहर ले लेते हैं तो ये इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी, यानी डी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी बनी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इसका आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व जब करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके। आपको मालूम है राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू ही फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट में मिला है इट्स एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हेल्प करने वाली इक्वेशन, यानी हमें हेल्प करेगी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में।
तो एक्सिलरी इक्वेशन जिसे शॉर्ट में कैपिटल AIE से डिनोट भी किया जाता है, तो उसको फाइंड करने के लिए आप डी की जगह पर m पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर है तो कर देंगे, प्लस ओमेगा कांस्टेंट है उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड में 0, यानी x का कोएफिशिएंट जो भी होगा डी का फंक्शन हमने डी की जगह पर m पुट करना है। तो m की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, m फाइंड करेंगे तो इधर स्क्वायर हटेगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आपको मालूम ओमेगा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट -1 जो होता है आयोटा आई के इक्वल होता है, और आपको यही मालूम है स्क्वायर रूट जब अपने यहाँ पर अप्लाई किया था तो उसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस चल रहा है, यानी m की वैल्यू मिल गई जो हम अगले पेज पर लिख दे रहे हैं। m की वैल्यू यहाँ पर आ गई है प्लस माइनस आई ओमेगा, यानी कंजुगेट की फार्म में एक वैल्यू प्लस की है दूसरी वैल्यू माइनस है। कंजुगेट फार्म में जब होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन m की वैल्यू को देख के इस तरीके से लिख देते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में होता है कि C1 यहाँ पर C1 इंटू कॉस जो भी आई का कोफिशिएंट है वो लिखें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का C2 दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट और यहाँ पर साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर कांस्टेंट कैसे भी हो सकते हैं, C1 C2 लिया हमने, आप a और b का यूज़ कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू वैसे तो आपको राइट हैंड साइड में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के 0 ना हो तो मेथड ये होता है कि 1/, में आप x का जो कोफिशिएंट होता है लास्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसमें जो भी है d का फंक्शन उसको लिख देते हैं, यानी डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ये 0, और 0 भी ऑपरेट होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। अगर 0 ना होता तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते। तो आपको शुरू में जैसे बताया कि इसलिए हम x की वैल्यू को यहाँ से लिख सकते हैं, x की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी फाइंड किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकला वो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। CF की वैल्यू लिखी हुई है C1 कॉस ओमेगा टी प्लस का C2 साइन ओमेगा टी और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर है। अब आप इस वैल्यू का यूज़ करते हुए हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आसानी से हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल रही है, क्योंकि आप इसको बस डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे x को जो हमें भी मिला है तो फिर हम उसमें y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, हमको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए उससे पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू जो मिल चुकी है इक्वेशन हम डाल चुके हैं, शायद इक्वेशन नंबर 2 तक हो चुका है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये एक सोल्यूशन मिलेगा, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 का ही हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो उसके लिए C1 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का साइन ओमेगा होता है t, लेकिन ओमेगा ये t नहीं है, ओमेगा t है, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, फिर इस टर्म कट करेंगे तो C2 इंटू में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होगा, लेकिन ये टी नहीं था इसलिए इसका टी के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो माइनस यहाँ पर हमने शुरू में ले लिया है C1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और टी का टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस C2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा बाहर और टी का टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन 1। आप डायरेक्ट भी से कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी से करना चाहिए। माइनस C1 इंटू ओमेगा को पहले लिख दें, और ये साइन ओमेगा टी, प्लस इसी तरीके से फिर C2 के साथ ये ओमेगा लिख दें इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को यानी dx/dt की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखा कि क्या था, dx/dt था, तो उसकी जगह तो ये रख दीजिए माइनस का C1 ओमेगा और साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस का C2 इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर प्लस में था इक्वेशन नंबर 1 को आप देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद ओमेगा y है, तो ओमेगा प्लस का लिख दिया हमने ओमेगा और y की वैल्यू, ओमेगा इंटू वाई, और y की वैल्यू ही हमको फाइंड करना है। तो इन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में
से राइट में ले जाएंगे तो ओमेगा वाई की वैल्यू मिलेगी। साथ में हम ये करते जा रहे हैं, इनको जब हम लेफ़्ट से राइट ले जा रहे हैं तो साथ में ओमेगा को कॉमन भी ले रहे हैं, और जब हम इसको लेफ़्ट से राइट में पहुंचाएंगे तब ट्रांसपोज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा यानी C1 साइन ओमेगा टी, और ये माइनस हो जाएगा C2 कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा से ओमेगा कट कर दीजिए तो हमें बाई की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी ए यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस यहाँ पर सॉरी ये है C1 और इंटू साइन ओमेगा टी और माइनस का C2 इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 4 डाल दीजिए। अब दोनों इक्वेशन यानी 3 जो x की वैल्यू है और ये 4 इक्वेशन जो y की वैल्यू है, दोनों को जब हम कंबाइंडली देखेंगे यानी सिमिल्टेनियसली तो ये प्रोवाइड करेंगे हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x का t के साथ में रिलेशन है, y का t के साथ में रिलेशन है, तो इन दोनों रिलेशन को जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से डिनोट है, तो उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं द रिलेशन। अगर सोल्यूशन पूरा पूछा जाए, वैसे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें तो सिर्फ पूछा गया था x की वैल्यू क्या होगी, तो उनको तो सिर्फ यहाँ तक करना है जिसमें x की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको y की वैल्यू भी फाइंड करना होगी। उसके लिए इतना लास्ट स्टेप लिख देंगे, द रिलेशन 3 and 4 इक्वेशन नंबर 3 and 4 ये दोनों मिल के यानी हम इसे बोलें, क्योंकि चैप्टर ही है सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसे लिखेंगे यानी एक साथ यानी simultaneously provide the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर अपने सोल्यूशन की तो बात कंप्लीट होगी। अब उसमें अगर क्वेश्चन ऐड हो जाए, कभी कभी आ जाता है ऐसा कि इसमें कहा जाता है कि सो दैट द पॉइंट P x बाई लाई ऑन द सर्कल, ये प्रूव करना। तो आपके पास x भी है y भी है, तो आप सर्कल भी प्रूव करना है। तो जैसे कि इनकी वैल्यू को देख के पता चल रहा है, हमें x y को रखना है, ओमेगा को कैंसिल करना। अगर स्क्वायर करके ऐड कर देते तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 4 में जो y की वैल्यू है, तो इन वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में तो x है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका स्क्वायर कर देंगे राइट, और इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में y है तो इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड वाले हैं उनको लिख दें यानी C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी, और फिर इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड देखेंगे तो C1 साइन ओमेगा टी माइनस का C2 कॉस ओमेगा टी, और उसका करना है स्क्वायर करना है, जैसे कि ऊपर हम लिख चुके हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी कर चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे होल अप राइट हैंड साइड में करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का C2 दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर C2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स C1 C2 को पहले लिख दो, फिर साइन ओमेगा टी को, और फिर उसके बाद में कॉस ओमेगा टी को। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का जो होल अप स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर C2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और माइनस हो जाएगा इन दोनों के, क्यों बिटवीन साइन माइनस है, दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स C1 C2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। देख रहे हैं ये क्वांटिटी प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों टर्म में हम C1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में C1 स्क्वायर को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा प्लस का यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलेगा। फिर इन दोनों टर्म्स में हम C2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं सेम अगर एंगल है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, C1 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस का C2 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो होगी वो C1 स्क्वायर प्लस का लिख सकते हैं हम लोग इसको
c2 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वैल्यू। अब ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो हम इनको एक सेटिंग करते हैं कि c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर को मान लेते हैं कि ये आर स्क्वायर के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट हमें आर स्क्वायर मिल गया है। और हम लोग जानते हैं यो कि ये डिनोट कर रहा है एक इक्वेशन ऑफ सर्किल को, विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो सर्किल का जिसका सेंटर 0 0 है, ऑरिजिन है, जिसकी रेडियस r है। तो हमें बस यही प्रूव करना था कि ये जो पॉइंट है xy वो लाई करता है सर्किल पर। तो ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।